मोदी को हराएगा इंडिया या विपक्ष का बुझेगा सियासी दिया। नीतीश कुमार नाराज तो अखिलेश यादव के किले में घात। चिराग से बीजेपी का नया दौर, 2024 की सियासत घनघोर। 2024 में इस बार बीजेपी और विपक्ष का मुकाबला नहीं होगा। इस बार इंडिया और एनडीए के बीच संग्राम छिड़ेगा। विपक्ष ने अपनी एकजुटता का नाम इंडिया रखा है, जो मोदी को चुनौती देने के लिए उतरेगी। आज की इस रिपोर्ट में हम यही बताएंगे कि क्या इंडिया इस बार मोदी को दिल्ली से हटा सकता है या नहीं। सियासी विश्लेषण में हम इसी मुद्दे पर खुलासा करने जा रहे हैं। तारीख थी 18 जुलाई, जब बेंगलुरु की सुबह विपक्षी एकता के गठबंधन की मीटिंग से हुई, तो इसी तारीख में शाम को बीजेपी की बैठक होनी थी। विपक्ष बेंगलुरु की बैठक में शक्ति प्रदर्शन कर रहा था, तो दिल्ली में मोदी भी अपनी शक्ति को दिखाने की तैयारी में थे। सुबह वाली विपक्ष की बैठक में यह एजेंडा सेट था कि पावर दिखानी है, एकजुटता दिखानी है, कैमरे के सामने सब सही दिखाना है। तो वहीं दिल्ली वाली बैठक में भी जलवा दिखाना था कि मोदी क्रेज अभी भी बरकरार है, इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई की तैयारी है। ऐसे में अपनी अपनी डपली बजाने की योजना बनाई गई, लेकिन इस बार विपक्ष की बैठक में एक चूक हो गई। विपक्षी एकता का मंच सजाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार के नाराजगी की खबर आ पड़ी। चर्चा होने लगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार नहीं थे, क्योंकि वो नाराज होकर चले गए। नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी पर चुप्पी तोड़ी। नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताते हैं कि दिल्ली की बैठक में क्या हुआ। पीएम मोदी को ही नेता माना गया और बड़ी माला पहनाकर स्वागत किया गया। एनडीए ने 38 दलों की ताकत दिखाई और ये बताया कि हम 38 दलों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर विपक्ष में बात करें तो उधर 26 दलों का मंच दिख रहा है। अब बात करते हैं पीएम मोदी की, क्योंकि इस बार मोदी अगर चुनाव जीतते हैं तो हैट्रिक होगी। इसी दिशा में पूरी जोर आजमाइश के साथ काम किया जा रहा है। जब पीएम मोदी अपने दलों के नेताओं से मिल रहे थे, इसी वक्त की बात है कि बिहार से चिराग पासवान खड़े थे। पीएम मोदी जिस तरह से चिराग पासवान से मिले, इससे ये संदेश निकल कर गया कि बिहार में क्या होने वाला है। अब यहाँ सोचिए, एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी की खबर निकली, तो दूसरी तरफ से चिराग की एनडीए में वापसी की खबर। इससे साफ हो गया है कि बिहार का रास्ता क्या है और क्या करना है। अब बात कर लेते हैं यूपी की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दिल्ली की सत्ता इसी यूपी से होकर गुजरती है। तो चर्चा तो बनता है, यूपी से अखिलेश यादव इंडिया में शामिल है, लेकिन जैसे जैसे बैठक में अखिलेश यादव हिस्सा ले रहे हैं, वैसे वैसे नुकसान भी हो रहा है। पहली बैठक के बाद राजभर और दारा सिंह गए, और दूसरी बैठक में शामिल होने के बाद सुखराम यादव भी अब निकलने की तैयारी में है। इससे साफ है कि यूपी में विपक्ष के रास्ते को क्लियरेंस मिलना मुश्किल है, क्योंकि योगी का खेल लगातार जारी है। योगी ने यूपी की कमान संभाल रखी है, एक एक कर समाजवादी पार्टी को तोड़ रहे हैं, जिससे विपक्ष की एकता कमजोर पड़े, क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी में भी टूट इसीलिए हुई। अब आते हैं नीतीश कुमार की नाराजगी पर कि क्या वजह है जो नीतीश कुमार बैठक से निकलकर चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हुए। इस मुद्दे पर जब चर्चा होने लगी, तो अब नीतीश कुमार का बयान आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्हें एक कार्यक्रम में शामिल होना था, इसीलिए वो वहां से निकले थे। नीतीश ने यह भी कहा कि हमारी एकता से बीजेपी घबरा गई है। खैर, जो भी हो, वो सामने तो आएगा ही। आपकी क्या राय है, 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इंडिया या फिर एनडीए? कमेंट में जरूर बताएं।